Hello student, myself Professor Anjali Patel from Raffle BBA College Vapi. Subject Statistical Matter in your SY BBA in your semester third. We have already been started with our unit number third, that is measure of dispersion. In that we have learned the formula and we have even proceed with our practical sums, that is mean deviation from mean, median and mode. Today in this video lecture we will see mean deviation from mean for individual series and discrete series. Now you know very well the formula of mean deviation for the individual series is equal to summation x minus x bar modulus में divided by number of observation. Now you can see the question that you need to calculate the mean deviation from mean for the given observation, that is 12, 25, 35, 45, 58, 65, 71, 86 and 87. The observation which have been given is an individual series as there is no discrete frequency, as there is no frequency been given. So now the first step is that जो आपको observation दिया गया है उसको आप फर्स्ट कॉलम में मेंशन करोगे. आप फर्स्ट कॉलम में आप अपनी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू मेंशन करोगे. आफ्टर दैट यू नीड टू फाइंड योर सैंपल मीन, यू नीड टू फाइंड योर मीन. ठीक है, एवरेज फाइंड करना है. एवरेज कैसे फाइंड करना है, मीन कैसे फाइंड करना है, इज समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन. नाउ 12 प्लस 25 प्लस 35 समेशन एक्स मतलब 12, 25, 35, 45, 58, 65, 71, 86, 87 सभी का समेशन करोगे, सभी को प्लस करोगे, उसका जो समेशन आया दैट इज 484 इज बीइंग डिवाइडेड बाय योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. Now that value will give you as a 53.77 which is near to 54. तो what is my mean value? 54. Now deviation में हम क्या find करते हैं? What is our difference value from our central value? Now central value कौन सी है? mean. ठीक है, तो हमारी observation की value और central value में जो differences है, जो deviation है, that is nothing but our deviation, और उसी के थ्रू हम mean deviation find करते हैं. तो अभी next step हम ये find करेंगे x minus x bar मॉड्यूलस में find करेंगे. Now ये deviation फाइंड कर रहे हैं कि मेरी मीन की वैल्यू जो है, जो मैंने फाइंड की है, अभी सारे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू और मीन की वैल्यू सेम नहीं रहेगी. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर ऑब्जर्वेशन वैल्यू एंड योर मीन वैल्यू? दैट डिफरेंस यू विल फाइंड बाय एक्स माइनस एक्स बार. नाउ 12 माइनस 54 करोगे तो माइनस 42 रहेगा, बट मॉड्यूलस में है इसलिए पॉजिटिव 42. 25 माइनस 54 29, 19 माइनस 54 35 माइनस 54 19, 45 माइनस 54 9, 58 माइनस 54 4, 65 माइनस 54 11, 71 माइनस 54 17. ऐसे करके आप हर एक की ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को आप मीन की वैल्यू से माइनस करोगे. उसके बाद उसी का समेशन करोगे. 203 इज अ समेशन वैल्यू. अभी हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन. मीन डेविएशन फॉर मीन कैसे फाइंड करोगे? फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस में डिवाइडेड बाय एन. नाउ आपका यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार जो मॉड्यूलस में है उसका समेशन कितना आया? 203. इट विल बी डिवाइडेड बाय योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9. तो आपका यहाँ पे मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी आई? 22.56. That is your first question solution. Now the second question you can see that find the mean deviation about the mean. Now you know very well कि find the mean deviation about the mean है. यहाँ पे भी आपको इंडिविजुअल सीरीज दी है, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड 12 इंडिविजुअल सीरीज आपको दी गई है. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें जैसे पहले से हमने सोल्यूशन किया वैसे ही आप करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे कि सोल्यूशन कैसे करोगे? फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा. जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखा था, पहले हम क्या करेंगे? सारे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू एक कॉलम में मेंशन करेंगे. फर्स्ट कॉलम में दैट विल बी डिनोटेड बाय एक्स. इसका समेशन करेंगे, सारे ऑब्जर्वेशन वैल्यू का समेशन. समेशन की वैल्यू कितनी आई? 72. उसको डिवाइडेड किससे करोगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 8. 72 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो आपका आंसर कितना होगा? 9. अभी ये आपकी मीन की वैल्यू है. मीन वैल्यू को आप किससे, आपकी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को किससे माइनस करोगे? मीन की वैल्यू से. तो 6 माइनस 9 3, माइनस 3 होगा, बट मॉड्यूलस में होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव 3. 7 माइनस 9 2, 10 minus 9 1, 12 minus 9 3, 13 minus 9 4, 4 minus 9 5, 8 minus 9 1, 12 minus 9 3. तो आपका ये डेविएशन की वैल्यू फ्रॉम मीन आई. ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? इसका समेशन करोगे. समेशन को किसके साथ डिवाइड करोगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी मीन डेविएशन की? 2.75. दैट इज योर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन 2.75. तो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज का सम मैंने
मैंने समझाया है। ये इंडिविजुअल सीरीज होगी। जब खाली ऑब्जर्वेशन दिया होगा तो आपको ऐसे वे में ही करना है। समेशन करोगे x का, डिवाइडेड करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच विल गिव यू मीन वैल्यू। वो मीन वैल्यू को सारी ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है उसको मीन वैल्यू से माइनस करना है, उसका समेशन करोगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे। ठीक है, तो दैट इज योर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। नाउ हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीन डेविएशन कैसे फाइंड करना वो देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, यू नीड टू फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन में आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सआई दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। जब एक्सआई और फ्रीक्वेंसी दिया होता है तो यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज होती है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है, वो मैंने आपको समझाया था। तो ये आपकी क्वेश्चन के हिसाब से कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। तो यहाँ पे एक्सआई और फ्रीक्वेंसी दिया है। यहाँ पे जब आपको फ्रीक्वेंसी दिया होता है तो आप मीन कैसे फाइंड करते हो, आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या होगा, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ समेशन फ्रीक्वेंसी। तो आप क्या करोगे, मीन पहले फाइंड करोगे। मीन फाइंड करने के लिए आपको एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। अभी 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 5 इंटू 8 40, 6 इंटू 10 60, 8 इंटू 7 56, 10 इंटू 8 80, 12 इंटू 5 60। तो ये आप एफ आई इंटू एक्स आई करोगे। ठीक है, तो उससे आप मीन की वैल्यू फाइंड करोगे। एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन हो गया, उसके बाद उसका समेशन करोगे। समेशन की वैल्यू कितनी आई 300। ठीक है, 300 को डिवाइडेड बेसिक किससे करना है, फ्रीक्वेंसी के टोटल के थ्रू करना है। तो 300 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी टोटल, तो आपका कितना होगा मीन की वैल्यू 7.5। ठीक है, तो ये अभी तक अपने मीन फाइंड किया। अभी मुझे मीन डेविएशन फाइंड करना है, तो सारी मेरी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है वो मेरी मीन की वैल्यू से माइनस होगी। सारी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू मतलब कौन सी होगी, एक्स आई की वैल्यू। एक्स आई की वैल्यू आप देख सकते हो 2 5 6 8 10 एंड 12। ये जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है उसको किससे माइनस करोगे, आपकी मीन की वैल्यू दैट इज 7.5। 2 माइनस 7.5 आपका क्या होगा 5.5। 5 माइनस 7.5 कितना होगा 2.5। 6 माइनस 7.5 कितना होगा 1.5। 8 माइनस 7.5 तो कितना होगा 0.5। 10 माइनस 7.5 कितना होगा 2.5। 12 माइनस 7.5 कितना होगा 4.5। तो ये आपने सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में क्यों है, बिकॉज वो मॉड्यूलस में है। तो ये आपने x माइनस एक्स बार डिफरेंसेस फाइंड किया अबाउट योर ऑब्जर्वेशन वैल्यू एंड फ्रॉम योर सेंट्रल वैल्यू दैट इज मीन। अभी क्या करना है, फ्रीक्वेंसी दी है, डिस्क्रीट सीरीज है ना, फ्रीक्वेंसी दी है, तो x माइनस एक्स बार जो है उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाइड करोगे। तो एफ आई और x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस में जो है उस दो कॉलम को आप मल्टीप्लीकेशन करोगे। तो 2 into 5.5 will give you 11, 8 into 2.5 20, 10 into 1.5 15, 7 into 0.5 3.5, 8 into 2.5 20 and 5 into 4.5 22.5। इसका समेशन करोगे 92। अभी फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज, समेशन एफ आई इंटू एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस में डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। जो आपका लास्ट कॉलम का समेशन आया दैट इज एफ आई इंटू एक्स माइनस एक्स बार, वो वैल्यू को आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से डिवाइडेड करोगे तो आपका मीन डेविएशन कितना होगा 2.3। तो दैट इज योर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन in your discrete series. So this is your formula and this is the solution for your discrete series. Just go through the video and then we will have more sums. Thank you.